कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए आने वाले दिन उनकी बड़ी मांगों को लेकर राहत देने वाले हैं। सरकार कर्मचारियों की मांगे मानने के लिए गंभीर हो गई है। इस बीच कर्मचारियों का एक वर्ग ऐसा है जो कि रेगुलर हो गया और अब उन कर्मचारियों को हजारों का फायदा हो रहा है। कौन है ये वर्ग और कब मिलेगा इन्हें फायदा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। इन कर्मचारियों को बड़ा फायदा जी। क्या आप इन फायदे वाले कर्मचारियों में शामिल हैं जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं? जी हैं तो आपको हम थोड़ी देर में बता देंगे, नहीं है तो आपके लिए कोई और फायदा होगा। चुनावी साल है आखिर राजेश जी, फायदे की बात तो होगी ही। अच्छा राजेश, अगर हम शुरुआत करें तो ये देखें कि जैसे जैसे अब समय बीत रहा है हिमाचल में, सही चुनावी वर्ष हम पहले बोल चुके, सभी जानते जी। हैं, कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ रही है। जी हाँ, बेचैनी तो बढ़ ही रही है, एक नहीं तो दूसरी चीज पेंडिंग पड़ी हुई है। जैसे कौन से फैसले हैं, कौन से मुद्दे हैं जो अभी भी पेंडिंग है और कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, फैसले का इंतजार कर्मचारियों को है और उन फैसलों का इंतजार है सरकार की ओर। आस इसीलिए कि सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। सरकार अभी आप देखिए कि फैसले लेने भी जा रही है और फैसले लिए भी हैं। बेचैनी इसलिए कि कुछ मसले कर्मचारियों के ऐसे हैं जो सरकार के ध्यान में तो हैं, लेकिन सरकार के स्तर पे उन पे अभी कोई फैसला आया नहीं है। मसला सबसे पहले 3 अप्रैल की जो सम्मान समारोह के दौरान 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। हायर ग्रेड पे जो कर्मचारियों को सीएम ने देने का ऐलान किया था और दूसरी थी JOAIT को, जिनको क्लर्क की ग्रेड पे देने का ऐलान किया था। दोनों ही अभी इन फैसलों की नोटिफिकेशन आई नहीं है। इंतजार कर्मचारियों को उसका भी है। 2016 से जो पे कमीशन लागू प्रदेश में हुआ उसका एरियर कब मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा, कब से सरकार देने जा रही है, फैसला इस पे भी नहीं आया है। डीए पे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है। 27 की जो कैबिनेट हो रही है, सरकार उसमें फैसला लेने जा रही है, लेकिन फिलवक्त कर्मचारियों के डीए के लिहाज से हाथ खाली हैं। पंजाब की तर्ज पे इनिशियल स्टार्ट की बात कर्मचारी कह रहे हैं, लेकिन सरकार का स्टैंड इस पे बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ओपीएस की बहाली के लिए संभावनाएं जो प्रदेश में तलाशी जाएंगी, उन संभावनाओं की तलाशी कब, कैसे और कहां होनी है, उस पे भी अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो कर्मचारियों को उस फैसले का इंतजार है। सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। कमेटी बनाने की एक बात कही थी, लेकिन उस कमेटी की अभी तक तो कमेटी ही नहीं बनी है। और सरकार का एक स्टैंड जो सरकार ने क्लियर कर दिया था अपना रुख कि सरकार शायद इस पे फैसला लेने नहीं जा रही है, लेकिन कर्मचारियों ने फिर दस्तक दी है सरकार की चौखट पे और कर्मचारी लगातार दलील ये दे रहे हैं कि बहुत घाटे का सौदा कर्मचारियों के लिहाज से ये हो रहा है, खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट से जो कर्मचारी रेगुलर हुए हैं। फिलहाल कर्मचारियों के ज्वलंत ये मसले हैं जो भी पेंडिंग है सरकार के स्तर पे, और इन मसलों को लेकर ही कर्मचारियों की बेचैनी सबसे ज्यादा आज की डेट में है। आज की डेट में बेचैनी बनी हुई है। राजेश, आपने बड़े विस्तार से बताए मसले क्या क्या हैं। अब हम इस पे चर्चा भी कर लेते हैं वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले ये बताइए राजेश, बिल्कुल पे मैट्रिक्स में जो 3 ऑप्शंस हैं, बिल्कुल 2.25, 2.59 एंड 15%। बिल्कुल 15% में तो एरियर नहीं होगा, बाकी 2 में है ही। राजेश, ये कहा जा रहा था कि देखिए इस पे फैसला जो होना है और जो इनिशियल स्टार्ट पे शायद रुका हुआ था बात जी, 15 अप्रैल जो थी वो अंतिम तिथि थी सरकार की ओर से, और सरकार ने कह दिया था कि नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मतलब 15 अप्रैल तक जो हो गया उसी से ऑप्शन लेनी होगी। बाद में फिर चाहे पता चलता रहे कि अरे यहाँ पे तो 15% लेते तो फायदा था, या नहीं लेते तो फायदा था। बिल्कुल राजेश, हमने पहले भी यहाँ बताया था कि सरकार सोच रही है कि उस परिप्रेक्ष्य में 15% वाली ऑप्शन जो लेने वाले लोग हैं, ये सबके लिए ही ये जो समय सीमा थी 15 अप्रैल से आगे बढ़ाई जा सकती। आज तारीख हो गई है 25 अप्रैल। बिल्कुल, कुछ बढ़ेगी या उस टाइम पे जब ये ऑप्शन फाइनल हो जाएगी तब सरकार एक और मौका देगी क्या कर्मचारियों को? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ पाया हूं। पहली चीज जो ये कि जिन कर्मचारियों ने 15% की ऑप्शन ली है, वो कर्मचारी अब मांग सरकार से उठा रहे हैं कि हमें भी एरियर दीजिए, हमें आप एरियर की ब्रैकेट से बाहर क्यों कर रहे हैं। एक चीज वो। दूसरी ऑप्शन की बात है 15 अप्रैल तक आप सरकार के ने जो डेडलाइन कर्मचारियों के लिए दी थी। अभी 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं अग्निहोत्री जी। पहला ये कि हायर ग्रेड पे की जिस तरह की सरकार ने ऐलान किया या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्मान समारोह में जो ऐलान किया, उनकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, और जब तक उनकी नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है तब तक वो कर्मचारियों के लिए लागू चीज नहीं होगी। और जब कर्मचारियों ने जिन्होंने 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऑप्ट करनी है, उसकी डेडलाइन जो थी वो 15 अप्रैल थी। अब सरकार की स्तर पे जब ये ऑप्शन की जब डेडलाइन
ऑफलाइन या नोटिफिकेशन, जब इस हायर ग्रेड पे की कर्मचारियों के लिए जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद कर्मचारी जो इसमें संभवतः फंसे हुए कर्मचारी इस राइडर के फेर में थे, उन कर्मचारियों के लिए मुकर्रर ये सरकार को तारीख अब बढ़ानी पड़ेगी ऑप्शन देने की। तो इस पे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि दोनों ही चीजें ये कैबिनेट में जा रही हैं, चाहे JOIT का मसला है, चाहे ये हायर ग्रेड पे का मसला है, दोनों ही चीजें कैबिनेट में जा रहे हैं। कैबिनेट में जाने के बाद फिर इसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद कर्मचारियों को ऑप्शन देने के लिए सरकार को वक्त देना ही होगा, क्योंकि ये तो जाहिर है, क्योंकि तभी कर्मचारी ऑप्शन दे पाएंगे। तो ऑप्शन की डेट ऐसा मानिए कि ऑप्शन की डेट हो सकता है 15 मई तक कर्मचारियों के पाले में वो आ जाए। अभी हो सकता वाली बात है राजेश, लेकिन है ना, सरकार की ओर से भी कुछ आया नहीं है, लेकिन ये जाहिर है कि अगर ये आप ऑप्शन देते, अगर आप फायदा देते हैं तो फिर वक्त भी तो देना पड़ेगा ना, अदरवाइज उसका फायदा ही क्या हुआ? अदरवाइज तो ये हो गया कि लॉटरी लगी या नहीं लगी, फायदा हुआ नुकसान हुआ, फिर तो तुक्के वाली बात हो जाएगी। राजेश, आपने ग्रेड पे की यदि सूचना की बात की, कुछ इनपुट है क्या इसके पास? हालांकि आपने ये कहा है कि मंत्रिमंडल में शायद ये मसला जा रहा है जी, और वो जो शब्द था ना जी, रेगुलर की जगह नियुक्त, क्या वो अभी भी वहीं कायम है? और अगर वैसा रहता है तो किस किस का फायदा हो रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए, आज बड़ी महत्वपूर्ण इस पे कमीशन को लेकर एक बैठक हुई अग्निहोत्री जी, और इसमें जो नियुक्त शब्द का इस्तेमाल सरकार ने किया कि 3 जनवरी 2022 तक प्रदेश भर में नियुक्त कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी कर्मचारी नियुक्त हो गए हैं 3 जनवरी, चाहे रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, उन सभी कर्मचारियों को हायर ग्रेड का फायदा मिलने जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी सरकार के स्तर पे इस पे अभी फैसला सरकार ने नहीं, फाइनेंस के पास ये फाइल है, फाइनेंस के पास ये फाइल है, फाइनेंस इसकी संभावनाओं को टटोल रहा है, सर CMO के पास फाइल वापस गई है, फिर कैबिनेट में ये फाइल जाएगी, उसके बाद जब इसकी नोटिफिकेशन सामने आएगी तो नोटिफिकेशन में बहुत विस्तार से ये सारी चीजें होंगी। लेकिन कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद ये है कि हायर ग्रेड पे का उन्हें लाभ मिलने जा रहा है जी। और राजेश, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो ये नियुक्त शब्द जो है रेगुलर की जगह, ये CMO से हुआ है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से हुआ है, ये शब्द वहां से डाल के भेजा गया है, बिल्कुल। तो अप्रूवल के चांस इसमें पूरे हो जाए, मतलब जो नियुक्त हो चुके थे कर्मचारी, मतलब 3 जनवरी तक इस साल जो लोग या तो पक्की नौकरी में थे जी या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको ये फायदा मिल सकता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो राजेश 2 साल बाद ही मिलेगा रेगुलर होने के, शायद है ना, बिल्कुल। चलिए, फायदा तो फायदा है, फायदा। अच्छा राजेश, एक और चीज अगर मैं आपसे कहूं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो लोग अपनी एक तरह से लाभ मांग रहे हैं, बेनिफिट्स की जो मांग कर रहे हैं जी, बार बार करते हैं, बहुत जेन्युइन मांग है राजेश, बिल्कुल जी। इतने साल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल है राजेश, उसके बाद राइडर के फेर में फंसे। अब आप देखिए, अगर कल को पेंशन लग जाती है तो ये जो उनके इतनी लंबी सर्विस थी, बिल्कुल उसका लाभ नहीं मिल पाएगा कई लोगों को, बिल्कुल। तो राजेश, क्या लगता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो ये लाभ मांग रहे हैं कर्मचारी, इन पे सरकार कुछ सोच रही है जी? और अगर सोच रही है तो क्या सोच रही है, क्या अड़चन है, दिक्कत कहां है? बिल्कुल, देखिए सरकार का नजरिया अगर हम देखें तो जो JCC की मीटिंग जो हुई थी, JCC की बैठक में ये मसला उठा था, और ये मसला जब उठा था तो एक कमेटी बनाने की बात हुई। उसके बाद आप विधानसभा का जब बजट सेशन चला, बजट सेशन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन पे संबोधित करके इस पे सदन में स्टैंड एक क्लियर कर दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि अभी सरकार करने नहीं जा रही है, लेकिन चुनावी साल है, आप ये देखिए कि सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव इसका पड़ा हुआ है कि आप सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कर्मचारी को क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़ा सवाल यही है। 72,000 के करीब अनुबंध से जो कर्मचारी रेगुलर हुए हैं, 72,000 के करीब इस वर्ग के साथ कर्मचारी जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में अगर हम देखें तो 40,000 से ज्यादा कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 2007 की परिस्थितियों को देख लें या 2006 की परिस्थितियों को देख लें, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो 8 साल का होता था, सही है। उसके बाद 6 साल हुआ, फिर 5 साल हुआ। इस 8, 6 और 5 इन 3 जो टर्म में जो कर्मचारी पिसे हुए हैं या कर्मचारी जो फंसे रहे, जिन्होंने इतना लंबा पीरियड कॉन्ट्रैक्ट का भोगा, आगे चल के जिनकी सर्विस लेंथ एक तरह से प्रभावित हुई क्योंकि सीनियोरिटी उनकी कॉन्ट्रैक्ट की काउंट नहीं हुई। अब सरकार ने, क्योंकि आप ये देखिए कि ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी है, और ग्रेच्युटी की सीमा जब बढ़ा के 10 लाख से 20 लाख की है, तो कर्मचारियों को लाभ उसका तभी मिलेगा जब उनकी रेगुलर जो सर्विस होगी वो लंबी होगी, उसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो अभी कर्मचारी कोई ऐसे बन नहीं रहे हैं, बहुत से कर्मचारी ऐसे अग्निहोत्री जी जिनकी ये लेंथ 20 और 25 साल से नीचे रह रही है। इसीलिए कर्मचारी कह रहे हैं कि जिन्होंने 6 साल जिन्होंने अपने जीवन के या 8 साल अपने जीवन के इसमें दिए हैं, वो कर्मचारी इस मांग को बड़ी प्रमुखता के साथ सरकार के सामने रख रहे हैं। चुनावी साल है, दबाव सरकार के ऊपर भी है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ये मसला होगा,
हल जरूर। जी, आपने कहा 20 या 25 साल हो पा रही है जी, सुनने में तो भी आ रहा है कि 10 से 12 और 15 साल में भी सिमट रही है रेगुलर सर्विस एम्प्लॉइज की। कितना समय लग जाता है राजेश, जब बैच वाइज नियुक्तियां होती हैं या फिर कमीशन कोई बहुत कम ऐसा होता है कि नए लोग फ्रेश लोग निकाल पाते हैं। बिल्कुल लंबा चौड़ा सिस्टम है और बहुत कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, नौकरियां बहुत कम है हिमाचल में। राजेश, ओपीएस अगर सब कुछ ठीक रहता राजेश तो आज कमेटी की बैठक होनी थी। जी, आज की डेट थी राजेश 25 अप्रैल। टल गई बैठक, हमने कल भी अपने कार्यक्रम में बताया था। क्या हो रहा है, कर्मचारी ये सोच रहे हैं, एनपीएस वाले जितने भी इतना लंबा संघर्ष छेड़ा, अभी तक मामले भी उनके सिर पे खड़े हो गए हैं शिमला वाले एपिसोड के बाद। राजेश, ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मामला सरकाया जा रहा है आगे, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए ओपीएस पे कर्मचारियों का एक तरह से डर तो वाजिब है कि सरकार करेगी नहीं करेगी, लेकिन मामला सरकाया जा रहा है, मामला लटकाया जा रहा है या मामला खत्म किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि दबाव दोनों एंड पे है, दबाव सरकार पे या हिमाचल प्रदेश सरकार पे तो है ही है, केंद्र सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव है। आप ये देखिए गुजरात, जहां हिमाचल के साथ चुनाव होने जा रहे, तमाम एनपीएस के कर्मचारी सड़कों पे उतर आए या नहीं उतरे? अब तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहुत बड़ी एक रैली एनपीएस के कर्मचारियों की हुई है, जिन्होंने सरकार से ओपीएस की बहाली की मांग की है। हिमाचल की परिस्थितियों को टटोल लेते हैं। हिमाचल की परिस्थितियां 3 मार्च की रैली से पहले की और 3 मार्च की रैली के बाद की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। 3 मार्च की जो पहले की जो परिस्थितियां थी, उसमें एनपीएस के कर्मचारियों को यह लगता है कि क्या उनका आंदोलन कामयाब हो पाएगा, क्या कर्मचारी ही उनको समर्थन दे पाएंगे, या सरकार का स्टैंड क्या रहता है। एक चीज 3 मार्च को बहुत बड़ा एक आंदोलन उन्होंने सरकार के खिलाफ किया, और आप ये देखिए कि इतना बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ वो खड़ा हो गया, जिसकी धमक दिल्ली तक पहुंच गई ओपीएस की बहाली के लिए। अब जो परिस्थितियां हैं एनपीएस के कर्मचारियों के लिए, अब इनके लिए बिल्कुल परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आप ये देखिए कि कर्मचारियों का समर्थन तो इनको मिल ही रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, जिसमें आप देखिए कांग्रेस शामिल है, जिसने अपने घोषणा पत्र में चीजें शामिल करने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है, डॉक्टर राजन सुशांत का हिमाचल रीजनल अलायंस कह रहा है, अब तो एक नया और क्षेत्रीय दल पैदा हो गया है। उन्होंने भी बिल्कुल अभी उनका विजन भी सामने आया। जब हमने कार्यक्रम किया तो उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा था कि देखिए आप लोग ऐसा है, हमारी पार्टी का आपने जिक्र नहीं किया। नहीं, उसमें हमारी रिसर्च में देखिए नहीं, उसमें 2 चीजें थी। एक तो 6 बजे वाले जो शिमला से हमारा स्पेशल बुलेटिन हुआ था, उसमें विस्तृत कवरेज, हर कार्यक्रम में हर चीज को नहीं दे सकते, हमने तो समाचार पत्र में भी जगह दी। बिल्कुल, और जो 9 बजे जो हमारा कार्यक्रम शिमला से ही आया, उसमें फिर से उसमें डिटेल, उसमें हर कार्यक्रम में हर चीज के जिक्र हो, ये संभव भी नहीं है। राजेश, आपने कहा एनपीएस पे हम बात कर रहे थे, ओपीएस पे, इसमें सबसे बड़ी भूमिका राजेश पता कहां है? इसका सारा श्रेय जाता है कांग्रेस। जितने भी प्रदेश है ना जी, उनको जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, जिसने सबसे पहले शुरुआत की, उन्होंने बता दिया कि यह संभव है कि आप कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे सके, फिर भी राज्य सर्वाइव कर सकते हैं। मुश्किल। और अब गहलोत साहब तो आ गए, वो तो विज्ञापन पे विज्ञापन दे रहे हैं, खासकर वहां पे जहां पे भाजपा की सरकार है, बताने के लिए कि देखिए जी हमने ये दे दिया कर्मचारियों को, ये मिल रहा है। तो फिर कर्मचारी उन राज्यों के बोल रहे कि क्या हमारा कसूर ये है कि हमने भाजपा को चुना यहाँ पे? बिल्कुल, भाजपा पे इस तरह से आपने सही कहा कि एक दबाव जरूर बनेगा और वो केंद्र पे बनेगा। राजेश, जेपी नड्डा साहब हिमाचल में स्वीकार कर चुके हैं ये बात कि मोदी साहब प्रोएक्टिव गवर्नमेंट चलाते हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। प्रोएक्टिव का मतलब यही होता है कि बिना मांग उठाए ही वो ऐसी सरकार होती है जो देख लेती है कि कर्मचारियों को या किसी भी व्यक्ति को या भारत के किसी भी नागरिक की जरूरत क्या है। प्रोएक्टिव होने का यही मतलब होता है ना राजेश, जी बिल्कुल, कि वो एक्शन जो है खुद सरकार की तरफ से होता है, वो रिएक्शन नहीं होता, एक्शन होता है। तो अब देखते हैं क्या होगा तो कुछ ना कुछ जरूर राजेश, ये तो पक्का है। पे कमीशन के लाभों पे राजेश हमने पहले भी कहा था सारा ध्यान है, लेकिन भत्तों का क्या हो रहा है? भत्तों पे कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सरकार कुछ सोच रही है? कर्मचारी संगठनों ने कुछ सोचा इस बारे में कि नहीं सोचा है? क्योंकि नुकसान तो वहां भी बहुत सीधा हो रहा है, आर्थिक नुकसान है कर्मचारी। बिल्कुल, देखिए जो इसका भत्तों को लेकर तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार ने पे कमीशन तो नया लागू कर दिया है, लेकिन भत्ते अभी पुराने पे बिल्कुल पुराने पे कमीशन के ही दिए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इन भत्तों का एरियर नहीं मिलेगा कर्मचारियों को, जितना लेट होते रहेंगे सरकार के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो सरकार तो फायदे में है, क्योंकि सरकार का तो सीधे तौर पे पैसा बच रहा है अग्निहोत्री जी, लेकिन कर्मचारियों का नजरिया हम देखें तो कर्मचारियों को वो लाभ इस पे कमीशन में उस तरह का इसलिए नहीं दिख रहा है कर्मचारियों को, क्योंकि भत्ते उनको पुराने जो पे कमीशन है उसी के दिए जा रहे हैं। अभी तक कर्मचारी संगठन अब जागरूक हुए, कर्मचारी संगठनों ने अब सरकार से मांग उठा दी है। अब सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो कैबिनेट हो रही है, जो परसों जो कैबिनेट होगी, बड़े महत्वपूर्ण उसमें फैसले आने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अभी शायद भत्तों को लेकर मांग उठाई नहीं है, वही आधिकारिक संगठन है कर्मचारियों के बीच में।
जो सेतु है सही वही है। संगठन है। अब देखते हैं, ये भी कर्मचारी देख रहे हैं कि वो लोग भत्तों की अलाउंसेस की बात कब करते हैं कि जी इनको रिवाइज कीजिए आप हमारे, क्योंकि आपने जैसे कहा इसमें एरियर तो मिलने से रहा, जिस दिन से मिल लागू होंगे उसी दिन से फायदा मिलना शुरू होगा जी। महंगाई देख लीजिए कहाँ जा रही है, बिल्कुल आपकी। सही है। तो अब ये देखना होगा। राजेश, एक वर्ग है हमारा, बार बार मांग उठाते हैं ये, बहुत कम इनको पेमेंट हो रही है, पंचायत चौकीदार सही हिमाचल के। बिल्कुल, इनका राजेश क्या होगा? सरकार ने वादा भी किया था, थोड़ा सा खैर उनको हुआ, शायद 1000 रुपया बढ़ाया, कुछ बढ़ाया, लेकिन ये पॉलिसी की तरफ जा रहे थे। ये बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को याद दिला रहे हैं, क्योंकि उससे बाद भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हम पंचायत चौकीदारों के बारे में सोच रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमें डेली बेस पे ले आइए। क्या कहेंगे आप इस वर्ग के बारे में? दबा कुचला वर्ग है ये। बिल्कुल सही है। देखिए, जो पंचायतों में ये पंचायत चौकीदार ये तैनात है, प्रदेश भर की पंचायतों में तैनात हैं और 2500 के करीब इनकी नफरी है पंचायत चौकीदारों की। बड़ी बात है, पॉलिसी की सरकार से मांग कर रहे हैं। 2 बार इनसे वादा हो चुका है सरकार का कि आपके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। अभी तक पॉलिसी को लेकर अपडेट कोई है नहीं। सरकार ने दिहाड़ी मतलब एक तरह से मानदेय इनका बढ़ाया हुआ है, लेकिन ये कर्मचारी सरकार से मांग ये उठा रहे हैं कि अगर आप हमें कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लेंगे, हमारे लिए अभी तक पॉलिसी जब तक नहीं आती, कम से कम हमें दिहाड़ीदार बना दीजिए। दिहाड़ीदार में फायदा ये हो जाएगा अग्निहोत्री जी कि 350 रुपए या 350 रुपए दिहाड़ी जब सरकारी दिहाड़ी है, तो 10,500 एक महीने की सैलरी बन जाएगी, जो करीब करीब इनके 7,000, जो अभी तक इनको 7,000 से कम इनको पैसा सरकार दे रही है, उसका तो आधा ज्यादा हो जाएगा, 1/3 से ज्यादा तनख्वाह बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो इसीलिए अभी ये कह रहे हैं कि जब तक पॉलिसी नहीं है तब तक कम से कम सरकार दिहाड़ीदार ही बना दे तो कुछ वित्तीय लाभ मिल जाएगा। हाँ, अब देखते हैं कि क्या मुख्यमंत्री साहब वादा कर चुके हैं, शायद कुछ हो जाए इस वर्ग के बारे में। नहीं होता है तो हम फिर डिमांड उठाएंगे आपकी। हम अपने जितने भी इस वर्ग के हमारे दर्शक हैं, आप धैर्य रखिए। राजेश, अंत में जो हमारा टाइटल भी था कि इन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिला है, कौन कर्मचारी? राजेश, टीजीटी टीचर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से आज रेगुलर हुए। राजेश, क्या कहा गया इन टीचर्स के बारे में, क्या खुशखबरी है? बिल्कुल, देखिए 1037 ये टीजीटी हैं जो आज कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने के जिनकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। 5 अप्रैल तक सरकार ने इनसे दस्तावेज शिक्षा विभाग ने मांगे थे, लेकिन उसके बाद जब पूरी प्रक्रिया करते हुए 20 दिन का वक्त गुजर के आज बार-बार ये मुद्दा 25 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आई है। बार-बार हमने मसला सरकार के ध्यान में लाया, वहां से इनके लिए बड़ी राहत की खबर ये आई अग्निहोत्री जी की पहला इनको जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई, उसमें पहला पे स्केल के अनुसार 38,100 रुपए इनकी सैलरी होगी। इसमें राजेश वो एचआरए है शायद, सॉरी डीए है 31% प्लस मेडिकल है और प्लस वो आपका क्या होता है, एचआरए होता है ना जी। और अगर 3% डीए और बढ़ता है जैसे कि वो है तो 34% डीए हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। और इनको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड लगाना होगा। और राइडर के लिए अभी इनके लिए राहत की बात है कि राइडर जैसे शब्द का इस्तेमाल इनके लिए बहुत अच्छी नहीं हुआ है। और जो इनकी जो मेरिट आई है, मेरिट जो लिस्ट इनकी आई है, वो लिस्ट जो है वो सिलेक्शन लिस्ट या सीनियोरिटी सिलेक्शन लिस्ट आई है जी। और शर्तें उसी तरह की है कमोवेश की, जैसे 5 साल हार्ड एरिया या उनको लगाना, बिल्कुल लगाना होगा, रूटीन में होता है। बिल्कुल। और देरी की वजह भी शिक्षा विभाग ने आज बता दी है, क्योंकि प्रदेश में ये शिक्षक इनका संख्या बहुत ज्यादा थी, तो इनका डाटा कंपाइल करने में विभाग को वक्त लग गया है। और 20 दिन का उन्होंने ये कहा कि इसीलिए लंबा पीरियड लगा कि हर जिला से थोड़ा सा डाटा आने में देरी हो गई थी, उस वजह से उसको कंपाइल करते करते वक्त लग गया। लेकिन आज अंततः सब एक तरह से सुखमय रहा इन कर्मचारियों के लिए, जिस तरह से ये मांग कर रहे थे रेगुलाइजेशन की। जी, रेगुलाइजेशन की जो मांग कर रहे थे पूरी हो गई। आपने सही कहा राजेश। देखिए, जो वहां पे बैठे होते हैं शिमला में कर्मचारी विभाग के या डायरेक्टरेट के, आप ये कहिए, उनका पूरा जोर होता है कि हमने हमारे विभाग के जल्दी से जल्दी फायदा मिले, क्योंकि सबको पता होता है वो हर कोई इसी स्टेज से निकला हुआ था। लेकिन हार्ड एरियाज के आपने कहा है कई और दिक्कतें होती हैं। सभी अध्यापकों के जो एक डॉक्यूमेंटेशन थी वो पूरी नहीं हो पा रही। विभाग का प्रयास था कि एक बार में सबको कर दीजिए, नहीं तो जो लोग बच जाएंगे वो भी नुकसान में रहेंगे। हाँ राजेश, दूसरी आपने जो बात कही कि जो सीनियोरिटी की लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट होगी, शायद होगी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो क्लियर नहीं हो पाई ये चीजें। हाँ, वो उसमें सिलेक्शन लिस्ट का इस्तेमाल किया गया, वो क्या शब्द है उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अदरवाइज तो राजेश यही होता है कि जिसने पहले ज्वाइन कर लिया वो सीनियर होता है। ऐसा ही होता है ना जी वैसे तो, कि सुबह के टाइम पे किया आपने या शाम के टाइम पे किया, वो चीजें हैं। तो ये लोग जो है ये कल से या परसों से आप ये कुछ कल लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। मेडिकल होना है और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो उनके तैयारी थे जो कि शिमला भेजे गए हैं राजेश। तो चलिए, इन लोगों को बहुत बधाई हो। और बाकी भी जैसे भी आपके लिए खुशी की कोई भी बात होगी हम। अच्छा राजेश, कई बार यहाँ पे है ना हमारे कई दर्शक कमेंट करते हैं हमारे कार्यक्रम में कि जी आप ये मत बताया करें कि कर्मचारियों को फायदा हो रहा है, नहीं तो लोग हमसे चिढ़ते हैं। सो व्हाट,
आप कर्मचारी बने हैं, आपने देखिए जो आपका हक है हम वही बताते हैं, बिल्कुल, है ना राजेश। और कर्मचारी सबको पता है कि कितना कट थ्रू कंपटीशन राजेश। बहुत से लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो नहीं हो पाते हैं चलिए उनके पास अब फिर वो कोई और ऑप्शन ढूंढते हैं। तो चलिए इन चीजों का हमें ये लगता है राजेश व्यक्तिगत तौर पर कि बुरा नहीं मानना चाहिए, और ना ही ये सोचना चाहिए कि किसी को ये लगेगा कि नहीं जी कर्मचारियों को तो बहुत ज्यादा दे दिया है। जाहिर है हक ही मिलते हैं, और अगर हक भी मिल रहे होते तब भी आपको कोई इतना जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती जो कि आपको लड़नी पड़ रही है।